गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आज आपको इंग्लिश ग्रामर में आपको कंजंक्शन बताने जा रहा हूँ। कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक भी कहते हैं। इसकी डिफिनेशन यानी परिभाषा देखें। एक कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंस। यानी संयोजक या कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। वो वाले शब्द कंजंक्शन कहलाते हैं। अब अगर हम इनको एग्जाम्पल से समझें तो जैसे पहला एग्जाम्पल है ही इज ए रिच। ये मेरा एक सेंटेंस हो गया। इसी का ही दूसरा सेंटेंस है ही इज नॉट हैप्पी। ये दो सेंटेंस है, लेकिन इन दो सेंटेंस को जब हम एक में जोड़ेंगे तो हमें कोई शब्द चाहिए होता है, और वो शब्द हमने चुना है बट। तो मेरा ये सेंटेंस इस तरीके बन जाएगा कि ही इज ए रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। इस तरीके से ये सेंटेंस दो होने के बावजूद हम इसे एक में बता सकते हैं। इसी तरीके से हमारा दूसरा है कि ही फेल्ड। इसके बाद इसी का दूसरा है ही डिड नॉट वर्क हार्ड। इनको भी अगर हम एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हमको एक संयोजक चाहिए यानी कंजंक्शन चाहिए। तो वो कंजंक्शन हमारा बिकॉज है। तो ये मेरा बना है ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। अब इसी का तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है कीप क्वाइट, शांत रहो, और दूसरा है गो आउट। अब इन दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए जो हमने कंजंक्शन लिया है वो है मेरा और। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन रहा है कीप क्वाइट और गो आउट, शांत रहो या बाहर जाओ। अब इसी के प्रकार दूसरा है मेरा ही इज स्लो। एक हो गया ही इज स्लो, दूसरा हो गया। तो ही इज स्लो, इनको जोड़ने के लिए हमने बट का प्रयोग किया। तो ही इज स्लो बट ही इज स्लो। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये हमारा कंजंक्शन है। कंजंक्शन यानी दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का जो शब्द काम करते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं। इन चार एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। अब कंजंक्शन के कुछ प्रकार भी होते हैं। तो काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब दूसरा प्रकार, जैसे कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या है, वो सब जो समान पद वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। यानी दो समान पद वाले शब्द हो या वाक्य हो, उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे रवि और हिज सिस्टर, ये दो है। अब रवि पास डैश हिज सिस्टर फेल्ड। अब इनको हमने आपस में जोड़ने के लिए बट का प्रयोग किया। तो हमारा सेंटेंस बना है रवि पास बट हिज सिस्टर फेल्ड। अब इसी के प्रकार दूसरा है टू मेक फोर। अब यहाँ टू और टू समान शब्द है। अब इनको हमने आपस में जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, टू एंड टू मेक फोर। अब दूसरा जो इसका प्रकार होता है, मैंने पहला प्रकार बताया कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारे कई चीजें होती हैं, जैसे टाइम होता है, कॉज होता है, कंडीशन होता है, पर्पस होता है। ऐसे कई हैं जिसमें से मैं कुछ को यहाँ पे बता रहा हूं। जैसे पहला है टाइम। अब आई वॉज रीडिंग व्हेन ही केम। तो आई वॉज रीडिंग, इसको हमने व्हेन यानी टाइम को बताया यहाँ पे, इसलिए व्हेन लगाया है। अब जैसे दूसरा है कॉज। कॉज माने होता है कारण। अब कारण जब कभी हमको किसी सेंटेंस में प्रयोग करना होता है तो उस जगह हम जैसे ही मस्ट फेल डैश
he does not work hard, तो he must fail। क्यों? अब कारण जानना है। कारण यानी बिकॉज he does not work hard। उसी तरीके से अब तीसरा है कंडीशन यानी कोई शर्त होती है, तो शर्त को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? तीसरा सेंटेंस है कि he want to go, he can go। he wants to go, he can go। अब इसमें शर्त है, इसलिए हमने if इसके पहले ही लगाया है, क्योंकि सेंटेंस में if पहले ही आ रहा है। तो if he want to go, he can go। इस तरीके से काइंड मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन के दो काइंड होते हैं, पहला कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग। अब इसके बाद आगे की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में